Hello students, welcome in Pahalwan Gurudeen Group of College. Myself Vinod Kumar, Assistant Professor in Pharmacy Department. Today discussion on enzymes. एंजाइम्स के अंतर्गत पपाया, डायस्टेज एंड ईस्ट का अध्ययन करते हैं। चलिए बात करते हैं पपाया के बारे में। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। पपाया, सिनोनिम्स ऑफ पपाया, इसे हम हिंदी में पपीता एंड पापली बोलते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ पपाया, पपाया कैरिका पपाया लिनेन नामक पौधे से प्राप्त ताज़े फल प्राप्त होते हैं। फैमिली है कैरिएसी। नेक्स्ट है जियोग्राफिकल सोर्स ऑफ पपाया, यह पौधा मूलतः अमेरिका में पाया जाता है। इसे श्रीलंका, तंजानिया, फ्लोरिडा तथा भारत में भी उगाया जाता है। यह पौधा भारत में जहाँ तक है सभी राज्यों में उगाया जाता है। नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ पपाया, पपीते का पौधा 5-6 मीटर तक ऊंचा होता है। इसके फल का विवरण है, लंबाई 40 सेंटीमीटर तक होती है, व्यास 20 to 25 सेंटीमीटर, कलर ग्रीन येलो होता है, हरा पीला। मेसोकार्प फल के मध्य में गुहा या कैविटी होती है जो चारों तरफ से मेसोकार्प से घिरा होता है। यह नारंगी रंग का होता है। बीज गुहा के अंदर प्रचुर मात्रा में होते हैं। नेक्स्ट है पपायन, अपरिपक्व फलों में प्रत्येक सप्ताह चीरा लगा करके सफ़ेद प्राप्त रंग को द्रव को लेटेक्स कहते हैं। यह बाहर निकलते ही ठोस में कन्वर्ट हो जाता है। इसे खुरचकर धूप में सुखा लेते हैं। इस सूखे पदार्थ को पपायन कहते हैं। इस क्रूड पपायन को शुद्ध करने के लिए जल में घोलकर एल्कोहल में अवक्षेपित कराते हैं। शुद्ध पपायन एक सफ़ेद या भूरे रंग का आर्द्रताग्राही पाउडर होता है। नेक्स्ट है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पपाया, पपायन अनेकों प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का मिश्रण होता है जिसे पेप्टाइडेज, रेनिन तथा वसा पर प्रभावकारी होता है। नेक्स्ट है यूजेस, पपायन 65 to 70 डिग्री तथा 5 pH पर एक बहुत ही प्रभावकारी एंजाइम होता है। पपायन घाव के उपचार में गुणकारी औषधि होती है, कीड़ों को निकालने में मदद करता है। मांस उद्योग में बीफ के टेंडराइजेशन के लिए उपयोग किया जाता है। प्रोटीन को पचाने में काम करता है। प्रसव के दौरान योनि के शल्य क्रिया की आवश्यकता को टालने के लिए इसे यूज किया जाता है, टू रिलीज द सिम्टम्स ऑफ एपिसियोटोमी। नेक्स्ट है एंजाइम, वो है डायस्टेज। इसका सिनोनिम्स होता है माल्ट, माल्टिन, डायस्टेज ऑफ माल्ट। बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ डायस्टेज, डायस्टेज माल्ट से प्राप्त एमाइलोलाइटिक एंजाइम कार्बोहाइड्रेट होता है। माल्ट के दाने जो ग्रेमिनी फैमिली का पौधा होता है, इसको अंकुरित करके बनाया जाता है। इसके लिए भीगे जौ के दोनों दानों को गर्म करके तब तक रखते हैं जब तक उसमें कैलिकल्स ना निकल जाए। इन अंकुरित दानों को सुखाने से इनका भ्रूण मर जाता है। गर्म तथा नर्म बाली के दानों में उपस्थित डायस्टेज एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है जो बीजों के अंकुरण को स्टिमुलेशन करता है। नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, माल्ट डायस्टेज के एक पीले सफ़ेद रंग का अनाकार पाउडर होता है जो माल्ट के इन्फ्यूजन से प्राप्त किया जाता है। यह स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित कर देता है। डायस्टेज एंजाइम का यह गुण कहलाता है। इस एंजाइम की उपरोक्त
एमाइलोलाइटिक क्षमता 85 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर के तापमान पर समाप्त हो जाता है। इस एंजाइम के क्रियाशील होने की सर्वोत्तम pH 7 होता है। pH 4 पर यह एंजाइम निष्क्रिय हो जाता है। यह जल में विलयशील होता है। माल्ट निष्कर्षण, हम माल्ट कैसे निकालते हैं? यह माल्ट को जल के साथ 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक्सट्रैक्ट करके प्राप्त किया जाता है। इस एक्सट्रैक्ट को 60 डिग्री सेंटीग्रेड कम तापमान पर गर्म करके गाढ़ा किया जाता है। अब इस एक्सट्रैक्ट में 10% वेट अपॉन वेट ग्लिसरीन मिलाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त लिक्विड को माल्ट एक्सट्रैक्ट कहते हैं। नेक्स्ट है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डायस्टेज। डायस्टेज एमाइलोलाइटिक एंजाइम होते हैं। माल्ट में 50 to 70% माल्टोज शुगर, 2 to 15% डेक्सट्रिन तथा प्रोटीन होता है। माल्ट एक्सट्रैक्ट में डेक्सट्रिन, माल्टोज, ग्लूकोज तथा डायस्टेज होता है। यूजेज ऑफ डायस्टेज। डायस्टेज स्टार्च के पाचन में मदद करता है। एंजाइम डायस्टेज माल्ट तथा माल्ट एक्सट्रैक्ट दोनों में उपस्थित रहता है। व्यावसायिक स्तर पर निर्माण किए जाने वाले कई माल्ट एक्सट्रैक्ट में डायस्टेज एंजाइम स्टेरिलाइजेशन के दौरान नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट है ईस्ट, जो कि एक एंजाइम है। सिनोनिम्स ऑफ ईस्ट: सेरेवरेज, फर्मेंटम, फेमेक्स, मेडिसिनलिस। बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ ईस्ट: यह है सैकरेनोमाइसिस सेरेवेसेमाइन अथवा सैकरेनोमाइसिस मोनाकोनाइसिस हैंसेन नामक एक कोशिकीय कवकों से प्राप्त होता है। इसकी फैमिली है सैकरोमाइसेटेसी। ऑर्डर है एसोमाइसेट्स। प्रिपरेशन ऑफ ईस्ट। ईस्ट का निर्माण कैसे किया जाता है? ईस्ट सैकरीन तरल में उगाया जाता है। इस तरल में नाइट्रोजन युक्त पदार्थ तथा अकार्बनिक लवण होते हैं। वरवरवॉट माल्ट को जल में 60 to 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक भिगोकर बनाया जाता है। भीगने के पश्चात इसमें 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ईस्ट मिला दिया जाता है। इससे ईस्ट अंकुरित होकर वृद्धि करता है। तत्पश्चात अंकुरित ईस्ट युक्त ऊपरी सतह को निकालकर उसे जल से कई बार साफ करते हैं। इस उत्पाद को हम बेकर्स ईस्ट अथवा जर्मन ईस्ट कहते हैं। डिस्क्रिप्शन: यह एक बीन क्रूम्बिल मास होता है जिसमें सेम के समान गंध होता है। यह अंडाकार तथा एक कोशिका का बना होता है। शुष्क ईस्ट मटमैले भूरे रंग का पाउडर होता है। ईस्ट की कोशिकाओं का व्यास 46 to 47 माइक्रोन होता है। इस सेल के बीच में एक न्यूक्लियस होता है। नेक्स्ट है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ईस्ट। प्रोटीन 13% पाया जाता है। नमी 75%, तेल 0.27%। यह विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसमें विटामिन B1, B2, B6, B12, निकोटिनिक एसिड व फोलिक एसिड पाया जाता है। ग्लाइकोजन, फैट, एर्गोस्टेरॉल, जाइमास्टेरॉल भी इसमें पाया जाता है। एंजाइम जाइमेज, इन्वर्टेज, माल्टेज, डायस्टेज एंड ट्रिप्टेज भी पाया जाता है। लास्ट है यूजेस ऑफ ईस्ट। यह विटामिन बी कॉम्प्लेक्स तथा प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। यह शराब, ब्रेड आदि के निर्माण में उपयोग में लाया जाता है। यह ज़्यूलिक एसिड के निर्माण में उपयोग किया जाता है। फोड़ा के उपचार में भी हम इसे यूज करते हैं। दोस्तों, ये था एंजाइम्स, जिसके अंतर्गत हमने 3 औषधियों या प्लांट्स का अध्ययन किया है। इस वीडियो में हमें एंजाइम्स के बारे में नॉलेज प्राप्त हुई है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं कमेंट करना ना भूलें। इस वीडियो को शेयर ज़्यादा करें। इसके अलावा आप हमारी वीडियोस देखने के लिए
हमारे चैनल्स का बेल आइकन्स दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। इसके अलावा हम अदर कैटेगरीज और अदर प्लांट्स की वीडियोज़ लेकर बहुत जल्दी उपस्थित होंगे, जिसमें हम फार्माकोग्नोसी के बारे में अध्ययन करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।